हेलो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और सभी मज़े में होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपका अपने न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ना थोड़ी सी पुरानी है और यहाँ पर देखिए मैं कर रही हूँ सिलाई। और फ्रेंड्स, मैंने ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। अगर मैं आप लोगों से झूठ ना बोलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइन तो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन ग्राहकों का जो भी डिमांड होता है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनके जो डिमांड है उस हिसाब से मैं डिज़ाइंस बना दूँ। और फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करने के बाद में उनका डिज़ाइन मैं बना भी देती हूँ। तो ये है ना फ्रेंड्स, अगर हम करते रहें ना तो हमारे लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। और मेहनत हमें करती रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी ना सिलाई पहले तो इतने सारे डिज़ाइंस मुझे नहीं आते हैं और आज भी मुझे बहुत सारे डिज़ाइंस नहीं आते हैं। लेकिन हमारे पास जो मोबाइल है ना, वो मोबाइल भी हमारा बहुत काम का चीज़ है। तो क्या है, व्हाट्सअप दिखाते हैं, मतलब फ़ोटो दिखाते हैं और मेरे मोबाइल में व्हाट्सअप कर देते हैं जो ग्राहक होते हैं वो डिज़ाइंस। तो उसी के हिसाब से फिर मैं डिज़ाइन बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर हम करना चाहें ना तो कोई भी काम हमारे लिए मतलब बड़ा नहीं है। हम अच्छा काम भी कर सकते हैं। बड़ा है तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगा, लेकिन काम हम कर सकते हैं। तो यही मेरा भी है। तो मैं यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर लगी हुई हूँ ब्लाउज़ बनाने के लिए। और ये ब्लाउज़ बनाने में ना फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा सा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा था, क्योंकि मैं डिज़ाइन से मतलब गले के डिज़ाइन में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे बाहीं का डिज़ाइन जो है मैं सीख चुकी हूँ, मुझे बाहीं के डिज़ाइन में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि आजकल का जो वो चल गया है कि हर एक जन जो है वो लॉन्ग आस्तीन बनवाए चाहे छोटी आस्तीन बनवाए, लेकिन डिज़ाइंस ज़रूर ही बनवाते हैं। तो मैं बाहीं में अच्छा खासा जैसा ही मुझसे आता है डिज़ाइंस में बना देती हूँ। लेकिन गला में ना कोई ही डिज़ाइंस बनवाते हैं। वैसे तो अब सब मतलब धीरे धीरे सब बनवाने लगे हैं, लेकिन हमारे साइड जो है ना कम ही लोग डिज़ाइंस बनवाते हैं, ख़ास तौर पे गला में। बाकी बाहीं का तो सभी बनवाते हैं। तो और फिर मैं भी सीख गई हूँ बनाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाला मैं डिज़ाइन बनाई हूँ। और थोड़ा सा वीडियो मतलब अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ है, क्योंकि जो समय था वो रात का था। तो यहाँ पर रात के टाइम में मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट की हूँ। और मैं फ्लावर भी बनाई हूँ हाथ से ही, कपड़े का ही मतलब। और फ्लावर जो मैं ना बाहीं में भी लगाई हूँ फ्लावर बना के। तो बहुत कोशिश की हूँ कि मुझसे जो भी है जो अच्छा से अच्छा हो सके, ऐसा करके। और फ्रेंड्स, अगर हमारा जो भविष्य है ना उसे हमें सिक्योर करना है तो फिर मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। और मेहनत के साथ साथ में हमारा लक भी काम करेगा। पता नहीं हमारी किस्मत हमें कहाँ ले जाए, लेकिन हम किस्मत के भरोसे तो बैठ नहीं सकते हैं, हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए मैं अभी लगी रहती हूँ। मैं अभी ये फ्लावर जो है ना पहले मुझसे नहीं आता था, लेकिन अब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ सभी चीज़ें बनाने के लिए। और कोशिश कर रही हूँ कि मुझसे हर एक जो चीज़ें हैं वो बन सके और मैं अपने ग्राहकों को मतलब आकर्षित कर सकूं अपने काम से, ऐसा। और फ्रेंड्स, भगवान की इतनी कृपा है कि मेरे पास में सिलाई बहुत आती है। जितना मैं कर नहीं पाती हूँ उतना सिलाई मेरे पास में आता है। और थोड़ा सा ये है ना कि ग्राहकों से थोड़ी सी व्यवहार भी हमें अच्छे से बना के रखना पड़ता है, क्योंकि सिलाई में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, व्यवहार। और मुझे ये नहीं पता फ्रेंड्स कि उधर शहर में क्या है, लेकिन गांव में ये होता है ना कि पैसे भी कम लगें और हमारा काम भी अच्छा हो जाए, ऐसा लोग सोचते हैं। और ऐसा सभी सोचते हैं मेरे हिसाब से। तो ऐसा ही है, तो काम भी हमारा हो जाए और हमारे पैसे भी कम लगे ऐसे। तो हमें भी ना उसी हिसाब से ग्राहकों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। उनको मतलब बातों से थोड़ा उनको मतलब समझाना पड़ता है हर एक चीज़ों को, तो वो समझ भी जाते हैं। और मेरे यहाँ पर बहुत सिलाई आती है फ्रेंड्स, मैं कर नहीं पाती हूँ उतनी सिलाई मेरे यहाँ पर आती है, लेकिन कोशिश रहती है कि मैं टाइम टू टाइम अपने ग्राहकों को मतलब कपड़े देते रहूँ सिलाई करके। और यहाँ पर देखिए शाम का टाइम हो गया है अभी, और अभी मैं सिलाई करके उठी हुई हूँ। और यहाँ पर ना मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो मेरा डेली का रूटीन है, सिलाई से उठूँगी, झाड़ू लगाऊँगी और उसके बाद में फिर खाना पीना, बर्तन भाड़ा जो भी होता है। तो बस यही मेरा शाम का जो रूटीन होता है। और फ्रेंड्स, मेहनत के साथ साथ ना अगर हम पैसे कमा भी रहे हैं और अगर ना हम पैसों की बचत ना करें ना तो भी कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर हम 10 रुपये भी कमा रहे हैं ना तो कम से कम 1 से 2 रुपये की बचत हमें किसी भी हाल में करनी चाहिए, चाहे वो छोटी ही बचत क्यों ना हो। अगर हम बैंक खाते में जमा नहीं कर पाते हैं तो हमें ना डबलिया में ही जमा कर लें, क्योंकि मैं ना डबलिया में ही जमा करती हूँ। और
जब हमारे पैसे WM में इकट्ठे हो जाएं तो उनका कुछ हम अच्छा सा सदुपयोग कर लें, नहीं तो फिर उनकी मतलब बैंक में जमा कर दें। ऐसा है, मतलब छोटी से छोटी अमाउंट में हम एक बड़ा मतलब तैयार कर सकते हैं। मेरा कहने का ये है। पहले ना फ्रेंड्स मैं सिक्के जोड़ती थी WM में, लेकिन ना अब मैं सिक्के नहीं जोड़ करके अब ना मैं क्या कर रही हूँ, नोट जोड़ने लगी हूँ। जैसे 10, 20, 50, 100, 500 जितना का भी मेरी क्षमता है, तो उस हिसाब से ना मैं नोट जमा कर रही हूँ WM में। और उसमें ना थोड़ा अच्छा सा मतलब अमाउंट जब जमा हो जाएगा ना फ्रेंड्स, तो उससे ना मैं कुछ अच्छा करूँगी, नहीं तो फिर उसको ना मैं अपने बैंक में डाल दूँगी। यही मेरा मतलब वो है। क्या होता है ना फ्रेंड्स कि हमें भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ता है। तो हम तो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत पैसे कमाते हैं, और पैसे कमा कर अगर हम उड़ा दें पैसे को, मतलब उसकी कदर ना करें, तो फिर कोई मतलब नहीं है पैसे कमाने का। तो इसलिए ना थोड़ी बचत भी हमें करती रहनी चाहिए, क्योंकि महंगाई आप लोग जानते हैं कि दिनों दिन कितनी महंगाई बढ़ रही है। मतलब इतना ज़्यादा महंगा हर चीज़ हो गया है कि हमें तो सोचना पड़ता है। हम जैसे लोगों को, जो मिडिल क्लास के लोग होंगे वो अच्छे से समझ रहे होंगे मेरी बातों को। और वैसे तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो वीडियोस देखते हैं वो सभी जो मेरी फ्रेंड्स हैं सब मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, जैसे कि मैं हूँ। और फ्रेंड्स आप सभी को मैं एक बात बता देना चाहूँगी कि बहुत दिन से मेरी वीडियोस नहीं आ रहे हैं। काम इतना ज़्यादा हो गया था ना फ्रेंड्स, सिलाई और फिर जी त्यौहार का, कि मैं मैनेज ही नहीं कर पा रही थी। और टाइम मैनेजमेंट ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, कि हमको टाइम मैनेजमेंट करते भी आना चाहिए। तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ही मतलब बिजी हो गई थी मैं, इसी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ में, और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स, और यूं ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ करके, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी हो जाती हूँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है। इसी वजह से ना जो मेरी वीडियो है वो नहीं आ पाती हैं। और हमारे यहाँ नेटवर्क की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, तो गांव में ना नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसी वजह से वीडियोस मेरे नहीं आ पाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर ना अभी मैं झाड़ू लगाई थी, आप लोगों ने देखा ही था, और उसके बाद में मैं फिर कपड़ा उठाई, फिर बर्तन साफ़ कर रही हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद में ना फ्रेंड्स अभी बच्चों के मुझे ड्रेस भी साफ़ करने हैं। और वैसे तो फ्रेंड्स आजकल ना धूप बहुत हो रहा है हमारे साइड, सुबह सुबह तो ठंड लगती है, लेकिन उतनी ठंडी नहीं है अब गर्मी आ गई है, तो धूप भी तेज़ हो गया है और पसीना भी निकलने लगा है अब, क्योंकि गर्मी का जो मौसम है वो आ ही गया है। और थोड़े से दिन अब थोड़ी बड़े होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और रात थोड़ी छोटी होंगी, क्योंकि ठंड के समय में ना रात बड़े होते हैं, दिन छोटे होते हैं, लेकिन इस समय में थोड़ी सी दिन बड़े होंगे और रात छोटे होंगे। मेरे लिए अच्छा भी है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम करने का ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अभी ना जो मेरे काम है वो बढ़ने वाले हैं, क्योंकि सिलाई का जो काम है हमारे साइड में वो गर्मियों में ज़्यादा बढ़ते हैं। इसी समय ना हमारे साइड शादियाँ ज़्यादा होती हैं, तो शादियाँ चौक वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसी समय में ना मेरे यहाँ पे सिलाई का जो काम है वो ज़्यादा भी आता है। और अब तो हमेशा से ही ज़्यादा आने लगा है। पहले तो ये था कि बीच बीच में कम हो जाता था, लेकिन फ्रेंड्स अब सीज़न हो ना हो अब बराबर मतलब सिलाई आती ही है मेरे पास में। मैं सिल नहीं पाती ना, उतना ज़्यादा सिलाई आता है। तो कृपा है भगवान की कि इतना मतलब हो रहा है मेरे साथ में, क्योंकि फ्रेंड्स गांव देहात में ना भी आजकल लोग ऐसा भी हैं, कई हमारे गांव में भी, कि पैसे भले लग जाएं, लेकिन मंडला जबलपुर ऐसे सिलवाते हैं कई लोग कपड़ा हमारे साइड में। जबलपुर तो नहीं बोलूँगी, लेकिन सिटी है मंडला हमारे साइड में, तो वहाँ सिलवाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी उतनी पहुँच होती है। लेकिन जो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि कम पैसा लगे और हमारा काम भी अच्छा हो जाए, तो उसी हिसाब से सभी को ग्राहकों को मतलब मैनेज करके चलना पड़ता है। सिलाई हो चाहे कोई भी काम हो, जो ग्राहकी का काम होता है ना फ्रेंड्स वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें ना बोलने का भी ढंग आना चाहिए, किससे कैसा बात करना है, तभी जाके हमारी जो ग्राहकी है वो चल पाती है। और समय समय में सिलाई में ये होता है कि उधारी बाढ़ी भी करनी होती है, क्योंकि मैं तो करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ। और कई लोग ऐसे होते हैं कि दे भी देते हैं, मतलब भले ही 1-2 दिन लेट दें, फिर 1 सप्ताह लेट देंगे, लेकिन दे देते हैं। कोई ऐसे होते हैं ना फ्रेंड्स जो एक बार कपड़ा रख के गए तो फिर आना ही नहीं है। बाकी जो मेरे ग्राहक हैं भले लेट देते हैं, लेकिन पैसे दे देते हैं। और मैं भी सोचती हूँ कि भाई ग्राहकी चलाना है तो अब इतना थोड़ा बहुत तो सहना पड़ता है मुझे भी,
क्योंकि सब कुछ देख के ही करना पड़ता है फ्रेंड्स। गांव देहात के जो लोग होते हैं वो इतने मतलब हाई क्वालिटी के तो नहीं होते हैं, सभी हमारे जैसे ही होते हैं। सभी को सोच समझ के ही मैं मतलब काम करती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों की ड्रेस सिलने में लगी हुई हूँ फ्रेंड्स। कुछ इसी प्रकार से जो मेरा जीवन है वो चल रहा है और आप लोग बने रहिए मेरे चैनल से। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।